पूर्वी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बढ़ी डेंगू के मरीजों की संख्या। हेडगेवार अस्पताल में रोजाना आ रहे 10 से ज्यादा मरीज। एक्टिव मरीजों की स्थिति में सुधार के बाद किया जा रहा है डिस्चार्ज। जीटीबी और स्वामी दयानंद अस्पताल में भी है डेंगू के मरीज। मुजफ्फरनगर में पुलिस और हासिम बाबा गैंग के बीच मुठभेड़ के दौरान अनस और असद हुए घायल। दोनों को स्पेशल सेल ने किया गिरफ्तार। गांधीनगर में सोए मजदूरों पर चढ़ी कार। इलाज के दौरान एक की मौत। कार ड्राइवर को किया गिरफ्तार। आगे की जांच जारी। गीता कॉलोनी पुल पर भीषण हादसा। तेज रफ्तार कार घुस गई रेलिंग में। हादसे के शिकार लक्ष्मीनगर के रहने वाले। आनंद विहार पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से कार की बैटरी हुई बरामद। आरोपी के ऊपर पिछले 35 मामले हैं दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। डेंगू पूर्वी दिल्ली में भी पैर पसार रहा है। पूर्वी दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटलों में भी डेंगू के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। दरअसल स्वामी दयानंद हेडगेवार हॉस्पिटल और जीटीबी अस्पताल में डेंगू के मरीज लगातार आ रहे हैं। बात करें अगर स्वामी दयानंद अस्पताल की, तो यहाँ 18 डेंगू के मरीज पॉजिटिव है, जिनमें से 15 को हालत में सुधार आने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं 3 पॉजिटिव मरीज अभी भी अस्पताल में एडमिट है। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल में लगातार मरीज आ रहे हैं, जिसके लिए अस्पताल ने तैयारी कर रखी है। जो मरीज पॉजिटिव पाए जाते हैं उसे एडमिट किया जा रहा है और जिन मरीजों में शुरुआती लक्षण नजर आते हैं उन्हें भी एडमिट करके उनकी जांच की जा रही है। वहीं हेडगेवार हॉस्पिटल में डेंगू के 4 एक्टिव मरीज एडमिट है। वहां के डॉक्टर का कहना था कि यहाँ रोजाना लगभग 10 मरीज डेंगू से पीड़ित आ रहे हैं। जिनकी प्लेटलेट्स 20,000 से नीचे है उन्हें भर्ती किया जा रहा है और जिनकी प्लेटलेट्स अधिक हैं उन्हें उपचार के बाद घर जाने की सलाह दी जा रही है। नामी अस्पताल में शुमार जीटीबी अस्पताल में भी डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। डॉक्टरों का कहना था कि अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए अलग से बेड रखने की अभी तक जरूरत नहीं पड़ी और अभी हॉस्पिटल में डेंगू के लिए अलग से बेड रिजर्व नहीं किए गए। आगे उन्होंने इस मौसम में होने वाली मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का भी इलाज किया जा रहा है। और सभी हॉस्पिटल्स में अभी डेंगू के मरीज आ रहे हैं। हेडगेवार हॉस्पिटल्स में भी डेंगू के मरीज आना चालू हो गए हैं और ये 4-5 दिनों से संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हाँ, अभी कोई ऐसा सीरियस मरीज नहीं है, लेकिन डेंगू के नॉर्मल मरीज अभी आना चालू हो गए हैं जो डेंगू के सीरोलॉजी पॉजिटिव आ रहे हैं। बिल्कुल, डेंगू जैसे ही बारिश ख़त्म होती है तो मच्छर पनपने लगते हैं। तो मच्छर पनपने के कारण जब बारिश ख़त्म होती है उसी के बाद डेंगू स्टार्ट होता है। तो लगभग अब बरसात ख़त्म होने का सीज़न हो चुका है, तो इस समय ये उम्मीद है कि डेंगू के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। अभी जैसे हम सेंसस देखें तो डेंगू उतना रेशो में नंबर्स में नहीं आ रहे हैं जितना आज से 3 साल पहले जो आउटब्रेक हुआ था और सन 2016 में 2011 में जो आउटब्रेक हुआ था, अभी उतना आउटब्रेक नहीं है। तो अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जाता। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आज तड़के मुजफ्फरनगर के खतौली में यूपी एसटीएफ के साथ मिलकर मुठभेड़ के बाद कुख्यात हासिम बाबा गिरोह के 2 शूटर को दबोच लिया, जिनकी पहचान अनस और असद के तौर पर हुई है। इनके पास से चोरी की कार, 3 पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत खतौली में केस दर्ज कराया गया है। स्पेशल सेल को जानकारी मिली थी कि हाशिम बाबा गिरोह का शार्प शूटर अनस गाजियाबाद और दिल्ली के आसपास घूम रहा है। उसके साथ उसका साथी असद भी है। इस जानकारी के मिलने के बाद स्पेशल सेल की टीम ने एसटीएफ मेरठ के साथ एक संयुक्त टीम बनाई और इन दोनों को ढूंढने में जुट गई। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर सुबह 4 बजे के करीब उन्हें ज्वाइंट टीम ने रोका तो दोनों बदमाशों ने टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। उनकी फायरिंग के जवाब में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें दोनों घायल हो गए। अनस और असद नाम के शूटरों के पैर में गोली लगी है। दोनों घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि दोनों शूटर हाशिम बाबा के बेहद करीबी हैं। ये दोनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करते हैं। वहीं गिरफ्तार शूटर अनस के खिलाफ आर्म्स एक्ट और इसी तरह के 4 मामले दर्ज है, जबकि दूसरे शूटर असद आमीन पर 3 आपराधिक मामले दर्ज है। पूर्वी दिल्ली में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। गांधीनगर इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने फुटपाथ पर सो रहे 2 लोगों को कुचल दिया। इसमें एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है। पुलिस ने बताया कि घटना रात करीब 2 बजे के करीब हुई।
पुलिस के मुताबिक घटना में जान गंवाने वाला शख्स मजदूर था और वह फुटपाथ पर सो रहा था। मृतक की पहचान सोनू के तौर पर हुई है। पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने बताया कि गांधीनगर पुलिस स्टेशन को एक पीसीआर कॉल रिसीव हुई, जिसमें बताया कि मदर डेयरी के निकट पुस्ता रोड के फुटपाथ पर मारुति कार चालक ने 2 से 3 लोगों को कार से कुचल दिया है। मौके पर पहुंचने पर देखा तो मारुति नेक्सा डिवाइडर पर चढ़ी हुई थी। इसमें 2 लोग घायल हुए थे, जिन्हें तत्काल स्वामी दयानंद अस्पताल ले जाया गया। कार चालक राहुल कुमार मौके पर ही मौजूद था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। वह दिल्ली के शास्त्री नगर का रहने वाला है। मृतक की पहचान सोनू के तौर पर हुई है, जो लखनऊ का रहने वाला है। वहीं एक और शख्स की पहचान मोहम्मद इस्लाम के तौर पर हुई है, जो दिल्ली के सुंदरनगर का रहने वाला है। सोनू के इलाज के दौरान मौत हो गई। कुछ दिन पहले ही शास्त्री पार्क में भी इसी प्रकार के हादसे में कई लोगों की जान गई थी। शाहदा डिस्ट्रिक्ट के गांधीनगर के कैलाश नगर इस वक्त हम मौजूद हैं। आप पुस्ता रोड पे देख सकते हैं कि ये 2 बैरिकेड हैं। यहाँ पर देर रात यहाँ पर एक गाड़ी ने 2 से 3 लोगों को कुचल दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले में दोनों जिसको कुचला है, दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और जो गाड़ी का जो ड्राइवर है उसको पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया और गाड़ी जो है थाने में जमा है। फिलहाल जो है जांच जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव, दिल्ली। शांतिवन के पास गीता कॉलोनी पुल पर आज सुबह एक तेज रफ्तार कार फुटपाथ पर लगे रेलिंग में जा घुसी। रेलिंग पर लगी लोहे की रॉड कार में घुसकर आर पार हो गई। इस भीषण हादसे में कार में सवार सभी 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही। बताया गया है कि इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। कार में फंसे लोगों को किसी तरीके से बाहर निकाला गया। चश्मदीदों के मुताबिक कार काफी तेज चल रही थी। कार चालक ने गाड़ी पर नियंत्रण खो दिया और कार फुटपाथ पर लगे लोहे की रेलिंग में जा घुसी। कार की रफ्तार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रेलिंग पर लगा लोहा कार के अगले हिस्से से घुसकर पीछे से निकल गया। हादसे के बाद गीता कॉलोनी फ्लाईओवर पर जाम भी लग गया। पुलिस के अनुसार दयाल सिंह कॉलेज निवासी 19 साल के अश्वनी मिश्रा अपने दोस्तों अश्वनी पांडे, केशव, कृष्णा और उज्जवल के साथ अपना जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे। उन्होंने एक कार किराए पर ली थी। 5 दोस्त गुरुग्राम के एक पब में गए थे। लौटते समय गीता कॉलोनी फ्लाईओवर पार करते हुए अपने मोबाइल फोन पर गाने बदलने के चक्कर में वाहन चला रहे अश्वनी मिश्रा का गाड़ी पर नियंत्रण खत्म हो गया। अश्वनी मिश्रा लक्ष्मीनगर के रहने वाले हैं और दयाल सिंह कॉलेज में प्रथम वर्ष के छात्र हैं। वे दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मनाने के लिए गए थे। उनके साथियों में अश्वनी पांडे, केशव, कृष्णा और उज्जवल थे। वे गुरुग्राम के एक पब जी टाउन गए, वहां जन्मदिन पार्टी की। उसके बाद वे तड़के क्लब से लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। अश्वनी मिश्रा और अश्वनी पांडे की हालत गंभीर है। सभी घायल व्यक्तियों का फिलहाल इलाज LNJP अस्पताल में चल रहा है। शाहदा जिला थाना आनंदपुर पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से चोरी की गई कार की बैटरी बरामद हुई है। आरोपी एक शातिर अपराधी है, जिसके पिछले 35 मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बलबीर के रूप में हुई है। बता दें, आनंद विहार थाना में शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके घर के बाहर से गाड़ी की बैटरी चुरा ली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। टीम ने कड़ी मेहनत की और घटनास्थल के आसपास के इलाकों के CCTV फुटेज को खंगाला। चोरी के मामले और उपरोक्त मामले में शामिल आरोपियों के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए गुप्त मुखबिरों को भी तैनात किया गया था। टीम को खुफिया जानकारी मिली और छापेमारी की गई, जिसके बाद चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। छात्र संघ चुनाव में आज नामांकन का अंतिम दिन था, जिसके बाद 2 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होगी। वहीं 20 सितंबर दोपहर 12 बजे तक नाम वापसी की प्रक्रिया भी होगी। इसी कड़ी में जब हमने विवेकानंद कॉलेज का जायजा लिया और यहाँ मौजूद ABVP कैंडिडेट से बात की, तो उन्होंने बताया कि आज नॉमिनेशन फाइनल कर दिया है। नॉमिनेशन भरने के बाद सभी प्रचार में आज से ही जुट गए हैं। साथ ही छात्रों के बीच जाकर उनका समर्थन जुटा रहे हैं और अपनी पार्टी द्वारा तैयार किए गए मैनिफेस्टो के बारे में छात्रों को बता रहे हैं। कैंडिडेट्स ने बताया कि विवेकानंद कॉलेज में पिछले कई सालों से ABVP जीत रही है और इस बार भी ABVP ही जीत दर्ज करेगी। वहीं हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने जब श्यामलाल कॉलेज के छात्रों से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि हर बार की तरह इस बार भी NSUI यहां पर परचम लहराएगी, क्योंकि छात्रों की सारी समस्या हम लोग सुनते आए हैं। इसके पहले भी NSUI ने जीत हासिल की थी। वहीं सभी उम्मीदवारों ने शांतिपूर्ण ढंग से अपना नामांकन भर दिया है। माहौल बहुत एक्साइटमेंट है। पिछली बार 4 साल बाद हुआ था, इस बार बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल इंक्रीज़ है, क्योंकि उन्होंने लाइक इनिशियल देखा था और अब कह रहे हैं कि अब तो बहुत अच्छा ही होगा। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस बार बच्चों की कि वही जीतनी चाहिए, वही जीतेगी। हमारे कैंडिडेट्स आ रहे हैं, अवेलेबल हैं, सब अब नॉमिनेशन हो रहा है, तो नॉमिनेशन विड्रॉल करना है।
आज ही हो रहेगा, लेकिन आज आप फिल कर दो कि देन इवनिंग तक वो हो रहेगा। हम बच्चों को अपने बारे में बताएंगे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या है, वो क्या काम कर सकते हो, आपके लिए कैसे कैसे एडवाइस मतलब कर सकती है, आप एडवाइस ले सकते हैं बच्चों से। हमने 3 पोस्ट पे फॉर्म भरे हैं अपने, जो ABVP बोलेगी हम उसी पोस्ट पर कंसिडर करेंगे। ABVP जो हमें देगी वही हम करेंगे। जो कॉलेज की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो लड़कियां चाहती हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे, सेकंड, वो सब हम करेंगे। और जो हमारी मर्जी है हमें उस पे करते हैं, और जो फिर हमारे को हेड्स होते हैं जो हमारे, वो जो हमारी पोस्ट डिसाइड करता है हम उस पे करते हैं। हाँ, हम पिछले साल भी पूरा पैनल जीता था और इस साल भी हमारा पूरा पैनल जीतेगा विदाउट डाउट। सबसे पहले हमने CCTV कैमरास लगवाएंगे, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि बाहर लड़के जा रहे होते हैं लड़कियों को छेड़ते हुए, तो सबसे पहले हम उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि और हमने कंप्लेंट्स भी डाली हैं, हम उस पर पूरा ध्यान देने वाले हैं इस बार। हाँ, कॉलेज में पूरा कैंपेन हम स्टार्ट अभी भी कर चुके हैं। हम डेली कैंटीन में जाते हैं, बच्चों से बात करते हैं, डेली सुबह यहाँ पे गेट पे खड़े होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं सबसे, और सबको बताते हैं कि हम लोगों ने क्या पिछले साल काम करा है और इस साल हम क्या काम करने वाले हैं। बरसाती मेंढक जैसे NSUI है, वो सिर्फ आपको अक्टूबर, सितंबर या इसी महीनों में मिलेगी, क्योंकि ये चुनाव चल रहे होते हैं। पर जो विद्यार्थी परिषद और उसके कार्यकर्ता है, वो आपको पूरे 365 दिन मिलेंगे ग्राउंड पर काम करते हुए, चाहे वो कोविड हो, कुछ भी हो, हर तरीके से लोगों को मदद करना, चाहे वो विद्यार्थी हो, कोई आम नागरिक ही क्यों ना हो, सबकी मदद करना। प्रेसिडेंट्स होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होता है, और ट्रेजरर होता है, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और सेंट्रल काउंसिलर होते हैं। अब नॉमिनेशन फाइल हो गए हैं, और जो समस्या हमारी है, अभी सबसे बड़ी समस्या हमारे कॉलेज पे सेफ्टी को लेकर है। अंदर तो सेफ्टी है, पर बाहर आप ये वाली लाइन देख रहे हैं ना, इस पर कैमराज नहीं है। पिछले साल से ही हम मेमोरेंडम्स, लगातार मेमोरेंडम्स दे रहे हैं, पुलिस स्टेशंस में जाके FIR दर्ज कराना हो, कुछ भी हो, हमने हर एक चीज़ की, पर अभी तक उस पर कोई ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। तो हमारा इस बार भी यही कोशिश है, जो हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़कर जीतेंगे, वो भी इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे। ये दिखाएंगे कि एक ABVP एक ऐसी पार्टी है जो 365 दिन काम करती है। वो नहीं NSUI सिर्फ बरसाती मेंढकों की तरह बस इलेक्शंस के टाइम पे दिखती है, वरना वो पूरे साल नहीं दिखती है। और ABVP ने काम करा है, वो काम करती है, जो लोगों से पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ उन्होंने काम करा है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का और दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंक्लूड हर एक कॉलेज का नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। तो जो नॉमिनीज़ हैं, जो जिनको नॉमिनेशन डालना और जो उनके नॉमिनीज़ हैं, सब में एक हड़बड़ाहट है कि नॉमिनेशन हमारा डल जाए। और हमारे कॉलेज में नहीं, हमारे में तो बड़ा शांतिप्रिय माहौल है। मेरा पूरा पिछला कार्यकाल निकल गया अध्यक्षता का, पूरा श्यामलाल में भी बड़ी शांति रही है। लेकिन कई कॉलेजेज में हमें सुनने में ये भी आ रहा है कि भाई नॉमिनेशन डालने से किसी को रोका जा रहा है, वहाँ लड़ाई हो रही है, लेकिन श्यामलाल में ऐसा कुछ नहीं है। जी, अंदर का माहौल तो अभी हम देख के आए हैं, काफ़ी शांतिप्रिय माहौल है। लास्ट ईयर भी इलेक्शंस काफ़ी अच्छे से हुए थे, और इस बार भी उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे से होंगे। लड़ाई झगड़ा तो खैर इस बार दिख नहीं रहा है, कुछ ऐसा हल्ला गुल्ला कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि श्यामलाल का वैसे भी काफ़ी बदनामी हो रखी थी लास्ट में, लेकिन अब की क्या है कि लोग सीख रहे हैं। 2-3 साल से हम देख रहे हैं, लास्ट ईयर काफ़ी टाइम बाद इलेक्शन हुए थे, तो उस हिसाब से लोगों को आ रहा है समझ में, और बता रहे कि वोटिंग है, इलेक्शन है। क्योंकि इस राजतंत्र में सिस्टम को हमने जैसे समझाना है, तो उसी तरह बेस पे भी चालू करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है कि लोगों को समझाना क्या उनका फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और काम कैसा करना है सब। पूर्वी जिले के न्यू अशोकनगर थाना पुलिस ने 2 स्नैचरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान विकास और विजय के रूप में हुई है। आरोपी के पास से अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद हुई है। बता दें, न्यू अशोकनगर पुलिस थाने में एक PCR कॉल मिली थी, जिसमें बताया गया कि स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों ने मोबाइल फोन छीन लिया। इसके बाद सुश्री चित्रा की शिकायत पर FIR दर्ज कर मामला दर्ज किया गया और अपराधियों को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई। टीम ने CCTV फुटेज की जांच की और मोटरसाइकिल की पहचान की। दोनों संदिग्धों ने हेलमेट पहना था और उनके चेहरे कैमरे में कैद हो गए और मोटरसाइकिल सवार की पहचान विकास के रूप में हुई। टीम द्वारा छापेमारी की गई और उसे घर से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी विकास की निशानदेही पर सह आरोपी जो पीछे बैठा था और मोबाइल फोन छीनने के लिए जिम्मेदार था, उसकी पहचान विजय के तौर पर हुई है। उसे भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपराध कबूल कर लिया है। स्नैचिंग के बाद वे खोड़ा कॉलोनी गए और एक व्यक्ति को मोबाइल फोन बेच दिया। मोबाइल फोन अभी तक बरामद नहीं हुआ है, उसे खोजने की कोशिश की जा रही है। आगे की जांच की जा रही है। शाहदा जिला की गांधीनगर पुलिस ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान कामिल उर्फ वसीम के तौर पर हुई है। बताया गया कि पुलिस स्टाफ पुराने लोहे के पुल के पास गश्त कर रही थी जब उन्होंने संदिग्ध अवस्था में एक युवक को देखा और उससे पूछा कि पुलिस को सही से जवाब नहीं दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। काफी लंबे समय से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी।
पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के बाद से ही देश भर में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी के मद्देनजर आज गीता कॉलोनी के 13 ब्लॉक स्कूल निगम पार्षद कार्यालय में आरडब्ल्यूए प्रकोष्ठ शाहदा जिला और निगम पार्षद नीमा भगत द्वारा ब्लड डोनेशन और हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इसमें दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ शहादा जिले के अध्यक्ष संजय गोयल और स्थानीय लोग मौजूद रहे और इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने हेल्थ चेकअप कराया। देखिए, सेवा पखवाड़ा के तहत पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं और ये लगातार 17 तारीख से कंटिन्यू है। और आज भी हम गीता कॉलोनी में हैं, यहाँ हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारी पार्षद हैं और हमारे सभी साथी कार्यकर्ता हैं। मूल उद्देश्य सिर्फ एक है, जो हमारी पार्टी की विचारधारा है एकात्म मानववाद, उसके निमित्त हम देश और समाज के लिए क्या कर सकते हैं उस दृष्टि से काम करना। अब जितने कार्यकर्ता या जितने भी लोग यहाँ ब्लड दे रहे हैं, इनको नहीं पता कि इनका ब्लड कहाँ जाना है, लेकिन ये जो रक्तदान दिया जा रहा है ये देश के काम आना है, समाज के काम आना है। और रक्तदान महादान है, ये हम सुनते भी हैं और करते भी आए हैं। तो ऐसे पुनीत कार्य में जब पूरा समाज और पूरी पार्टी लगती है तो निस्संदेह से समाज को लाभ होता है। जो आज हमने हेल्थ कैंप लगाया आरडब्ल्यू के माध्यम से, और मैंने भी उसमें मेरे और आरडब्ल्यू के माध्यम से जो लग रहा है गीता कॉलोनी वार्ड में, उसके द्वारा हम लोगों को ये कहना चाहते हैं कि यदि आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें ब्लड कैंप भी लगेगा, हेल्थ चेकअप कैंप भी लगेगा, और जो ब्लड है ये किसी न किसी उस व्यक्ति के काम आएगा जो जीवन और मौत के बीच लड़ रहा होगा। क्योंकि मोदी जी ने हमें यही सिखाया, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमें यही सिखाया है कि दुख के समय आप उनके साथ खड़े होइए जिनको आपकी ज़रूरत है। तो सबसे बड़ा है रक्तदान, रक्तदान से कोई बड़ा दान नहीं है, इसलिए हमने रक्तदान का एक कैंप लगाया। दिलशाद गार्डन ए ब्लॉक में बने डीडीएस स्टाफ फ्लैट्स की हालत जर्जर हो चुकी है। इसकी वजह से यहां रहने वालों को हादसों का डर सता रहा है। आरोप है कि कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसे लेकर जब हमने पूर्व पार्षद बीएस पवार से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ केवल ए ब्लॉक ही नहीं बल्कि कई दूसरे ऐसे ब्लॉक हैं जिनकी हालत बेहद जर्जर है। कुछ ही छतें टूटी हुई है तो कुछ की खिड़कियों से लोहे के सरिये निकले हुए हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ रहने वाले लोग जो पैसे खर्च करने में समर्थ है वो इनकी मरम्मत करवा रहे हैं, लेकिन जिनके पास सामर्थ्य नहीं है वो परेशान हो रहे हैं और डर के साए में जी रहे हैं। बारिश के कारण मच्छरों की बढ़ती हुई संख्या पर अंकुश लगाने के लिए और लोगों को मच्छरों के प्रकोप से बचाने के लिए जगह जगह फॉगिंग कराई जा रही है। गीता कॉलोनी वार्ड में मलेरिया विभाग द्वारा क्षेत्र में मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए दवाई का छिड़काव या फॉगिंग की गई। गीता कॉलोनी के नगर निगम प्राथमिक विद्यालय और 18 ब्लॉक क्षेत्र में दवाई का छिड़काव करवाया गया। मैं मच्छरों का प्रकोप कम करने के लिए आपने देखा होगा मेरे स्कूलों में फॉगिंग शुरू हो गई है। साथ ही साथ हमने एरिया में बड़े बड़े जो नाले हैं उसमें टीफा जो दवाई होती है वो डालनी शुरू कर दी है। और मैंने लगातार अपने स्कूलों में भी और परसों खुद बड़े वाले ट्रक से मैंने अपने नालों में डलवाई है। और मेरे सारे के सारे जितने भी डीपीसी मेंबर हैं डेली अपने घरों में जाते हैं और वो चेकिंग करते हैं, और यदि जहाँ लार्वा मिलता है तो पहले हम उनको नोटिस देके सचेत कर देते हैं कि देखिए ये आपने गलत किया है, ये जो मच्छर होगा वो आपको ही काटेगा और आपको ही डेंगू फैलाएगा। और एरिया में लोगों को हम लोग हमेशा अवेयर करते रहते हैं कि कहीं आपका टूटा फूटा टायर है, गमला है, उसको उठा के फेंक दीजिए, क्योंकि जो ये डेंगू का मच्छर होता है ये साफ पानी में पनपता है। इसलिए आप लोग ये वाली गलती मत करिए। और डेंगू एक ऐसी बीमारी है, कभी कभी तो ये होता है कि लोगों को ज़िंदगी से भी खेलना पड़ जाता है। तो काफ़ी काम हो रहा है मेरे क्षेत्र में और मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है, मिलकर हम लोग काम करते हैं। पूर्वी दिल्ली में हर रोज लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में जहां एक और बारिश से मौसम सुहाना हो गया तो वहीं दूसरी तरफ जलभराव और सड़कों की बदहाली से लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। दिलशाद गार्डन डी ब्लॉक के टी पॉइंट पर बनी सड़क का बारिश के बाद बुरा हाल है। सड़क पर पानी भरा है, जगह जगह गड्ढे हो गए हैं जिनमें बारिश का पानी जमा हुआ। इस कारण कई बार लोगों को गड्ढों का अंदाजा नहीं लग पाता और वह हादसों का शिकार हो जाते हैं। समस्या पर राहगीरों का कहना था कि सड़क कई सालों से टूटी हुई है जिसकी मरम्मत अभी तक नहीं कराई गई है। उन्होंने कहा कि सड़क को तकरीबन 2 महीने पहले बनाने के लिए खोदा गया था, जिसे आधा बनाकर छोड़ दिया गया है और आधी सड़क पर कई गड्ढे हैं जिनमें बरसात का पानी भर जाने के बाद ये गड्ढे नजर नहीं आते, जिसके कारण गाड़ियां उनमें फंस जाती है और लोग चोटिल हो जाते हैं। पेड़ किया, दूसरा टाइल ऐसे खरोच करके रख दिया। अच्छा। उसके बाद बारिश हो गई, फिर सहार पानी तो यही जब से खराब हुआ। ये इस सड़क पर बहुत ज़्यादा पानी खराब रहता है, ये बहुत दिन से जो है सड़क की हालत बहुत खराब है। हम लोग परेशान हो जाते हैं, बरसात में गड्ढे वड्ढे होते हैं, उसमें पानी भरा रहता है तो लगता है कि रिक्शा पलट जाएगा। पता नहीं लगता है जी। हाँ जी, ये करीब 1-1.5 साल से टूटी हुई है जी। नहीं, बनाया गया या नहीं? हाँ बनाया गया था, लेकिन ये वाला रोड जो है ना वो उससे खरोच करके जो है ना
और छोड़ दिया गया था, नहीं बन पाया था। बहुत गंदी हालत हो रही है इस टाइम। जाम लगता रहता है, गाड़ी फिसलती रहती है। दिन पे दिन पानी बढ़ जाता है, जाम लग जाता है, एक्सीडेंट होते रहते हैं। हाँ जी, टू व्हीलर वाले ये बहुत दिन से देख रहा हूँ मैं इसको। इसे कम से कम 2 महीने से ऊपर हो गए सड़क को। ये रोड खोद के चले गए, भूल गए, फिर कहाँ वहाँ तक बनाई है, बाकी सब छोड़ गए। गिर भी रहे हैं, गड्ढे है, कहीं पानी भरा हुआ है। ऐसे इस रोड पे पानी हमेशा भरा रहता है, लेटरिन की बदबू आती है इसमें। बरसात नहीं हो जब भी भरा रहता है। ये तो चलो बरसात का है, अभी कभी सीवर का भी भरा रहता है यहाँ पे। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए सीसीएन लाइव के साथ।